Hello students, good morning. So now we are again in our classroom and today's our topic is journal book and memorandum book. So students, journal book, memorandum book और journal entries आज की क्लास में हम ये तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे. इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल बुक क्या होता है और इसकी आवश्यकता एक बिजनेसमैन को क्यों होती है. जर्नल जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा के जर वर्ड से लिया गया है जिसका की मीनिंग होता है डायरी. जैसे स्टूडेंट्स हम एक साधारण भाषा में इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप लोग स्कूल आते हैं तो एक रफ कॉपी लेकर आते हैं या एक रफ नोटबुक की आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि आप क्लासरूम में टीचर्स जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, जिन शब्दों के साथ पढ़ाते हैं, उन सभी बातों को आप अपने मेमोरी में एज इट इज़ नहीं रख सकते हैं. इसके लिए आपको एक रफ नोटबुक की आवश्यकता होती है जिसको कि टीचर जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाते हैं आप उसको एक रफली अपने शब्दों में उस रफ नोटबुक में नोट कर लेते हैं और उसके बाद में हिंदी विषय को हिंदी की कॉपी में, इंग्लिश विषय को इंग्लिश की कॉपी में, इस तरह से बाइफरकेट करके आप उसको फेयर कर लेते हैं. बिल्कुल इसी तरह एक बिजनेसमैन एक जर्नल बुक रखता है जिसे मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं. इसके नाम से जैसे आप समझ सकते हैं, मेमोरेंडम बुक अपनी सिर्फ मेमोरी के लिए वो इस बुक का यूज करता है. इसमें जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को रफली बिजनेस में इस जर्नल बुक में नोट कर लेता है और बाद में सब्जेक्ट वाइज जैसे आप बाइफरकेट करते हैं, फेयर करते हैं, उसी तरह से ट्रांजैक्शंस को लेजर में शिफ्ट कर दिया जाता है. तो इस तरह से ये जर्नल बुक की ज़रूरत एक बिजनेसमैन को होती है. अब आगे हम देखेंगे कि ये जर्नल बुक किस तरह से बनाई जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं. सो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में जितनी भी बुक्स हम मेंटेन करते हैं उन सभी बुक्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही उस बुक के कॉलम्स रखेंगे और उसमें ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे. अब ये जर्नल बुक स्टार्ट करने के पहले जो टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे उनको एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर लेते हैं. जैसे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. और इसमें जो एंट्री करने के रूल्स होते हैं वो होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सेकंड रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. एंड थर्ड रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड रेवेन्यूज क्रेडिट. इन 3 बातों को हम ये जर्नल बुक बनाते समय हमेशा ध्यान में रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट से. सो स्टूडेंट्स, जर्नल बुक का जो फॉर्मेट होता है इसमें 5 इस तरह के कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट कॉलम होता है डेट, नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम होता है फोलियो नंबर. इसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, एक अमाउंट डेबिट, सेकंड अमाउंट क्रेडिट. अब जो छोटी छोटी बातें इस फॉर्मेट को बनाने में और जो एंट्री करने से पहले हमें ध्यान में रखनी है उन बातों को हम समझ लेते हैं. फर्स्ट कॉलम जैसे होता है डेट, इसमें ट्रांजैक्शन की जो डेट होती है वो डेट मेंशन की जाती है. अब इसमें सबसे पहले हम एक जो ईयर होता है वो कॉमन होता है, इसलिए हम एक ही बार ईयर मेंशन कर देते हैं. जैसे 2023 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. इसके बाद में मंथ लिखेंगे जनवरी और उसके बाद में जो डेट है ये जनवरी और डेट मेंशन करते जाएंगे हम 2, 3 जो भी ट्रांजैक्शन की डेट होगी अकॉर्डिंगली. पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है वो थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है उसका पूरा डिटेल हमें लिखना रहेगा. थर्ड कॉलम होता है फोलियो नंबर का. इसमें जो लेजर बुक होती है उस लेजर का इस ट्रांजैक्शन का पेज नंबर मेंशन करते हैं. प्रैक्टिकली व्यापारी यह करते हैं. हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास में वो पेज नंबर अवेलेबल नहीं होगा. सो हमें ये कॉलम रखना है पर इस कॉलम को डैश करके ब्लैंक छोड़ देना होगा. अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के 2 कॉलम्स हम सेम साइज के बनाएंगे. सो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें
और सीख लेते हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं जर्नल बुक की एंट्रीज। आपके बुक के जर्नल का जो टॉपिक, जर्नल का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल, वहां से हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। अब इसमें बिजनेस स्टार्ट किया है ₹20,000 की कैपिटल से। सो हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹20,000 एंड ₹20,000। जैसे हमने ये एंट्री की है, हमने जब रूल्स पढ़े थे उसमें फर्स्ट रूल था जो चीज व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। अभी हमने यहाँ ₹20,000 के कैश से व्यापार शुरू किया है, तो ये ₹20,000 इनिशियली हमारे बिजनेस में आया है, तो हम इसे डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इनिशियली जब व्यापार में पैसा आया है तो वो हमारी कैपिटल है, और इस 20,000 से हम ट्रांजेक्शन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको लिखने में जो हमने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखी हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, ये A/C जो लिखा है ये अकाउंट वर्ड को इंडिकेट करता है। डेबिट के लिए DR. ये डेबिट वर्ड को इंडिकेट करता है, और क्रेडिट वर्ड के लिए CR. हम नहीं लिखेंगे, ये जो टू वर्ड है ये क्रेडिट पार्टी को इंडिकेट करता है। इस तरह से जो डेबिट है इसी के सामने हम जो डेबिट अमाउंट का कॉलम है इसमें हम अमाउंट मेंशन करेंगे, और जो क्रेडिट पार्टी है इसी के सामने हम क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में अमाउंट मेंशन करेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप अमाउंट लिखेंगे आप कोशिश कीजिएगा कि 1000 में यदि अमाउंट लिखा है, जैसे 20,000, तो 20 कॉमा करके उस 1000 को आप सेपरेट कीजिएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें जब आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो ये आपके लिखने का एक इंप्रेशन होता है जो कि आपको मार्क्स स्कोर करने में बेनिफिशियल रहता है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेकंड ये है January 5th बॉट गुड्स फ्रॉम राम। अब यहाँ पर जब भी आपको किसी पर्टिकुलर का नाम दिया रहेगा कि जैसे हमने गुड्स खरीदा है राम से, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि हमने ये क्रेडिट परचेज किया है, उधार माल खरीदा है। अगर हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को ध्यान में नहीं रखना है। हम इसकी एंट्री करेंगे January 5th परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब स्टूडेंट्स, आप ये बस ध्यान रखिएगा, परचेस अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेबिट ही होता है, ये क्रेडिट कभी भी नहीं होता है। परचेस अकाउंट को हमेशा ही डेबिट में रखना है क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। और क्रेडिट पार्टी में राम, यदि यही ट्रांजेक्शन कैश में होता तो हमें यहाँ पर राम या हमने किससे खरीदा है इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। हम यहाँ पर अगर ये ट्रांजेक्शन कैश होता तो हम यहाँ पर कैश को क्रेडिट करते, और ये अमाउंट दिया है 10,000। के अमाउंट से राम से गुड्स परचेज किया है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि परचेस अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, वैसे ही जस्ट ऑपोजिट सेल्स अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू नरहरि फॉर कैश। कैश में नरहरि को गुड्स सेल किया है। अभी जैसे मैंने बताया सेल्स अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट होता है, और नरहरि को कैश में सेल किया है तो हमें नरहरि का नाम कहीं भी न डेबिट न क्रेडिट हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो या तो कैश क्रेडिट होता है या कैश डेबिट होता है। अब जैसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और जो चीज व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, तो जब हम सेल करते हैं तो पैसा लेते हैं और हमारा गुड्स देते हैं। सो
पैसा व्यापार में आता है इसलिए उसे डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। इस तरह से हमने ये एंट्री की है। सबसे पहले डेट जनवरी 8, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो चीज व्यापार में आई है उसे डेबिट करेंगे। जब हमने गुड्स सेल किया है तो पैसा हमारे व्यापार में आया है और गुड्स गया है, तो कैश अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और इसी तरह से डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने हम लिख देंगे 8,000 और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने हम लिख देंगे 8,000। अब नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम किशोर फॉर कैश। किशोर से हमने गुड्स खरीदा और कैश में। अब जैसे मैंने बताया था, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा, उधार ट्रांजैक्शन रहेगा, तो ही हम उस पर्टिकुलर का नाम याद रखेंगे कि हमने ये गुड परचेस या गुड सेल किसको किया है। अदरवाइज अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम कहीं भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सो बॉट गुड्स फॉर कैश, तो इसमें भी परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो 4th नंबर की एंट्री ये है। 5th नंबर पे दिया है सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को माल बेचा है, क्रेडिट मतलब उधार में बेचा है, सो हमको हरी के नाम की एंट्री करनी पड़ेगी। बेचा है, सेल्स अकाउंट जैसे मैंने बताया हमेशा ही क्रेडिट ही होता है, तो और क्रेडिट सेल है तो हम कैश अकाउंट की जगह पर हरी का नाम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये एंट्रीज कर ली हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये क्रेडिट सेल है इसलिए हमने हरी का नाम एंटर किया है। अगर ये कैश सेल होता तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000 एंड 6,000। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। जैसे हमने पढ़ा था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड रेवेन्यूज क्रेडिट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम डेबिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। इसके बाद है पेड सैलरी टू नरेश। नरेश को सैलरी के दिए। अब सैलरी हमेशा हम कैश में देते हैं इसलिए हमें नरेश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हम डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट और क्रेडिट टू कैश। इसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। कैश मीन्स कैश इन हैंड, हमारे पास नगद कितना है, और बैंक अकाउंट होता है कि हमारे बैंक में अकाउंट कितना है। जैसे कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम गूगल, जीपे, फोन पे और जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये सारे हम बैंक के थ्रू करते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट कंडीशन में इन सारी कंडीशंस में हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करेंगे अगर हमने ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक किया है। और कैश अकाउंट में डायरेक्टली कैश, यदि नगद हमारे बिजनेस में आया है डेबिट, गया है क्रेडिट। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसकी एंट्री कर दी है। सैलरी के दिए 1200 रुपये। सैलरी बिजनेस का एक खर्चा है, सैलरी देनी होती है, और इसमें कैश मतलब सैलरी ये एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सभी डेबिट होते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश में सैलरी दी है सो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में पैसा बढ़ गया है और कैश में, नगद में हमारे पास से कम हो गया है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद बैंक से विड्रॉ किया। बैंक से जब विड्रॉ किया है तो बैंक में जो बैलेंस था वो कम हुआ है और कैश हमारे पास में नगद आया है, तो बिजनेस में जो चीजें आएंगी उसको कैश अकाउंट डेबिट किया है टू बैंक। और अब लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 31 जनवरी फॉर अमाउंट ₹400। 31 जनवरी को इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपीज पे किया है तो ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। सो सिमिलरली फर्स्टली हम डेट डालेंगे जनवरी 31, इंश्योरेंस
प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश एट 400 रुपीज। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जर्नल में एंट्रीज करेंगे। छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखने की है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक बार फिर से हमको रिपीट कर लेते हैं। जब जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज के रूल्स को पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम डेबिट क्रेडिट एप्लीकेबल करेंगे। सेकंड चीज़ है, डेबिट के लिए हम DR वर्ड यूज करेंगे, DR एंड डॉट, ये इंडिकेट करेगा डेबिट। और क्रेडिट के लिए हमें CR डॉट नहीं लिखना है। ये जो टू वर्ड है, ये टू क्रेडिट को इंडिकेट करेगा। A/C ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। जो कॉलम्स हम बनाएंगे इनके साइज का हमेशा ध्यान रखेंगे, तो ही आपका ये जो फॉर्मेट है ये प्रॉपर दिखेगा कि हाँ ये जर्नल का फॉर्मेट इस तरह का होता है। डेट कॉलम सबसे पहले थोड़ा छोटा, पर्टिकुलर्स का कॉलम उससे बड़ा रखेंगे। फोलियो नंबर, ये कॉलम की यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्रैक्टिकली बिजनेसमैन के लिए ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। और अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट के दो कॉलम सेम साइज के हम रखेंगे, जिसमें कि सेम ही अमाउंट, डेबिट के सामने ही डेबिट का अमाउंट आएगा और यहाँ पे क्रेडिट के सामने ही क्रेडिट का अमाउंट आएगा। जब हम अमाउंट मेंशन करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि जो 10, 100, 1000 इस तरह से हम जो काउंटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। जहाँ पर 1000 अमाउंट लिखेंगे वहाँ पर हम जैसे 20,000 लिखा है तो 20 के बाद कॉमा करके 1000 को हम सेपरेट करेंगे। इस तरह की प्रैक्टिसेस अगर हम स्टार्टिंग से ही लेंगे तो हम एग्जाम में मार्क स्कोर करने और जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको बेटर प्रेजेंट करने की हम प्रैक्टिसेस कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एट द एंड जब हम जनवरी 1 टू जनवरी 31 तक की सारी एंट्रीज कंप्लीट कर चुके होंगे, तब सबसे लास्ट में हम ये ध्यान रखेंगे कि जब ये नंबर्स हम लिखेंगे, अमाउंट को लिखने में जो सबसे लास्ट का 0 है, 0 के नीचे 0 मीन्स फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट के नीचे सेकंड डिजिट, इस तरह से ही हम अमाउंट को मेंशन करने की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करेंगे। एट द लास्ट यहाँ पर एक लाइन खींचकर हमें टोटल लिख लेना है, इन नंबर्स का टोटल लगा लेना है और उसको डबल लाइन करके इस जर्नल को एंड कर देना है। और इस टोटल के आगे हमें TOTAL ये टोटल वर्ड यहाँ मेंशन जरूर करना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम जर्नल एंट्रीज के समय याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए एग्जाम्पल्स, नए क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।